नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे यूथ किताब से भाग 2 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल 15 प्रश्न करवाए थे, आज आगे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 16 कि सम्मिलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए में दे रखा है गोरखनाथ और उनका युग, और यहाँ दे रखा है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, नाथ संप्रदाय, रांगे राघव, हिंदी काव्य में नरगोड़, धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही मिलान है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो गोरखनाथ और उनका युग की जो ये रचना है ये है धर्मवीर भारती की। नाथ संप्रदाय ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और सिद्ध साहित्य ये रांगे राघव का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदि काल को आधार काल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के आदि काल को आधार काल नाम दिया है ऑप्शन नंबर सी, मोहन अवस्थी ने। इसमें व्याख्या भी दी हुई है, तो व्याख्या भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकर रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा? डैश डैश को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, किसके संबंध में है? तो ये कथन है केशवदास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य और उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 3 इतिहास ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। प्रश्न नंबर 21 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गारसद अतासी ने। गारसद अतासी की जो पुस्तक थी वो उसकी जो भाषा थी वो फ्रेंच भाषा थी। पुस्तक का नाम था हिस्toire de la littérature एंड हिंदुस्तान। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रथम प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में और दूसरा प्रकाशन हुआ था 1847 ईस्वी में। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी है।
प्रश्न नंबर 22, मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। मिश्र बंधु विनोद के लेखक गणेश बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन हुआ था वो 1913 में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा है। प्रारंभिक काल 700 से 1444 विक्रमी तक और माध्यमिक काल 1445 ईस्वी से 1445 से 1680 विक्रमी, अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रमी और परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रमी और वर्तमान काल 1926 से अब तक। ये मिश्र बंधु विनोदों का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? तो ये लिखा है अलंकृत काल, ये मिश्र बंधु ने कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि मानते हैं 693 से 1693 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल प्रारंभिक काल को किस नाम से संबोधित किया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कहा है संधि काल एवं चारण काल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीति काल किस विद्वान ने कहा? तो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा है। ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कलाकाल कहा है रामाशंकर शुक्ल रसाल ने और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा और मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। प्रश्न नंबर 27, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है गारसा दतासी का एस्तवा द लालेत्तर हिंदुस्तानी। प्रश्न नंबर 28, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न है, DSSB PGT में आया 2018 में कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। और गणपत चंद्र गुप्त का जो इतिहास ग्रंथ है वो है वैज्ञानिक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास।
ये 1965 में ये प्रकाशित हुआ था 2 भागों में। प्रश्न नंबर 30, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि किस पर थी? युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 31, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए रीतिकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचना की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल ने विशेष कालों की रचना की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया है और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नवत 4 खंडों में विभाजित किया और उनका नामकरण किया। आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 विक्रमी। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं संवत 1375 से 1700 विक्रमी। उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा जाता है संवत 1700 से 1900 विक्रमी। आधुनिक काल को गद्य काल कहा और इसका जो समय है वो 1900 से 1984 विक्रमी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? तो रचनाओं का मौखिक उल्लेख ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आधार नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हिंदी साहित्य की आलोचना ये नहीं है। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये इनकी रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। और हिंदी साहित्य की भूमिका ये 1940 ईस्वी। और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये 1952 ईस्वी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं और हिंदी साहित्य की आलोचना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? तो 1050 से 1375 विक्रमी तक ये आदिकाल का समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये यूपी पीजीटी और डीएसएसबी पीजीटी दोनों में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36, एस्त्वा दलालेत्वत्र हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में है? तो ये फ्रेंच भाषा में है। गारसा दातासी का ग्रंथ है ये। प्रश्न नंबर 37, सूची 1 में अंकित नामों की सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सिद्ध सामंत काल ये इसका जो सही मिलान होगा वो होगा 4 से। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। चारण काल ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु।
आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये इसका सही मिलान है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।